क्या हुआ? जब डीएम साहब सादा कपड़ों में अपनी पत्नी को बाइक से लेकर कहीं जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में कुछ पुलिस रोककर उनसे लगता है बदतमीजी करने और उनकी पत्नी से छेड़खानी करने लगता है। उसके बाद डीएम साहब को बहुत गुस्सा आता है। फिर डीएम साहब ने जो किया, इससे सभी पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए और पैर तले जमीन खिसक गया। यह कहानी बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए बने रहे इस कहानी में। चलिए इसनी को शुरू करते हैं। दिनेश मिश्रा और उनकी पत्नी सुनीता मिश्रा अपने छोटे से सफर पर थे, जो उन्हें इस बार अन्यथा एक गहरी सोच में डालने वाला था। एक छोटी सी यात्रा जो सामान्यतः एक सुखद अनुभव होनी चाहिए थी, एक ऐसे मोड़ पर आकर समाप्त होती है जहां न केवल उन जीवन की दिशा बदलने वाली थी, बल्कि उन्हें समाज में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को लेकर भी नई समझ प्राप्त होने वाली थी। दिनेश मिश्रा, जिनका नाम आज जिले में हर किसी की जुबान पर था, लेकिन सादा कपड़ों में वह कभी भी किसी को यह नहीं बताना चाहते थे कि वह एक सरकारी अधिकारी हैं। वह अपनी पत्नी के साथ चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करते थे ताकि वह सामान्य जीवन जी सके। एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान वे अपनी पत्नी के साथ हर छोटे पल को खास बनाना चाहते थे, मगर इस बार उनका यह यात्रा एक अप्रत्याशित मोड़ लेने जा रही थी। शाम का वक्त था, सूरज ढलने को था और हवा में ठंडक आ रही थी। दिनेश और सुनीता बाइक पर सवार थे और उनका रूट शहर के बाहरी हिस्से से गुजर रहा था। जैसे ही वे शहर के बाहरी इलाके के पास पहुंचे, उन्हें पुलिस चौकी दिखी। यह चौकी उस इलाके में एकमात्र पुलिस चौकी थी और पुलिसकर्मी अक्सर गांव वालों से ज्यादा सख्ती से पेश आते थे। जब वे बाइक से गुजर रहे थे तो अचानक एक पुलिसकर्मी ने उन्हें हाथ से रुकने का इशारा किया। दिनेश ने बाइक को धीमा किया और फिर पूरी तरह से रोक लिया। सुनीता ने एक हल्की सी सांस ली, जैसे कि वह जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन उसने इसका विश्लेषण नहीं किया था। पुलिसकर्मी ने अपनी आंखें सख्त करके दिनेश और सुनीता से पूछा, कहां जा रहे हो? जल्दी में क्यों हो? दिनेश मिश्रा ने शांत स्वर में कहा, हम बस घूमने जा रहे थे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पुलिसकर्मी का दृष्टिकोण कुछ और ही था। उसने सुनीता को घूरते हुए कहा, तुम दोनों का चेहरा कुछ अलग सा लग रहा है, तुम्हारे पास दस्तावेज हैं। दिनेश ने मन ही मन सोचा कि यहाँ कोई तर्क नहीं हो सकता था। एक अधिकारी होने के नाते उन्हें यह समझ आ गया था कि कभी कभी सत्ता का प्रयोग न केवल सही होता है, बल्कि दूसरों को गलत तरीके से डराना भी एक बड़ी समस्या है। पुलिसकर्मी का व्यवहार अब सख्त हो गया था और वह दिनेश और उनकी पत्नी को बिना कोई कारण परेशान कर रहा था। दिनेश मिश्रा ने अपनी सादगी और अनुशासन के साथ जवाब दिया, आपको हमसे दस्तावेज मांगने का अधिकार नहीं है। हम किसी भी अवैध काम में शामिल नहीं हैं। हमारी इज्जत और अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने आपकी जिम्मेदारियां। लेकिन पुलिसकर्मी ने कोई सुनवाई नहीं की और अपनी तरफ से दबाव डालने लगा। उसने सुनीता से बिना कारण सवाल पूछने शुरू कर दिए और यहां तक कि उसे बदतमीजी से घूरने लगा। सुनीता की आंखों में थोड़ी परेशानी थी, लेकिन वह जानती थी कि यह वक्त गुस्से और उत्तेजना से भरा नहीं होना चाहिए। दिनेश ने बिना किसी उत्तेजना के बेहद शांति से पुलिसकर्मी को कहा, तुम्हें शायद यह समझ नहीं आ रहा कि हम किससे बात कर रहे हैं। तुम सिर्फ एक पुलिसकर्मी हो जो अपने कर्तव्यों को निभा रहा है, लेकिन यह गलत तरीके से किया जा रहा है। पुलिसकर्मी को यह समझने में देर नहीं लगी कि वह किससे बात कर रहा था, लेकिन उसका अहंकार इतना ज्यादा था कि उसने सुनीता के साथ और अधिक बदतमीजी करनी जारी रखी। दिनेश मिश्रा ने इस बार अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा किया और कहा, अगर तुम नहीं मानते तो मुझे ऊपर तक बात करनी पड़ेगी। पुलिसकर्मी थोड़ा पीछे हटते हुए जरा सा झुका, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में वही सख्ती थी। इस बीच दिनेश ने सुनीता से कहा, सब कुछ ठीक है, शांत रहो। और फिर उसने पुलिसकर्मी से कहा, तुम्हारे आचरण से यह साफ हो गया है कि तुम्हारे पास यह समझ नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। तुम एक अधिकारी नहीं हो, तुम केवल एक व्यक्ति हो जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। अब पुलिसकर्मी की आत्मा में एक हलचल महसूस हो रही थी। उसे इस बर्ताव का एहसास हो रहा था, लेकिन उस समय तक वह यह भी समझ चुका था कि दिनेश मिश्रा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। पुलिसकर्मी ने धीरे से अपनी नजरें झुका दी और थोड़ी देर में वह चुप हो गया। दिनेश ने आगे कहा, देखो, हम नहीं चाहते कि कोई और परेशानी हो, लेकिन अगर तुमने कोई और गलत हरकत की तो मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए कोई भी कदम उठा सकता हूं। पुलिसकर्मी ने अब चुपचाप अपनी जगह पर खड़े होकर उनसे माफी मांगी। दिनेश मिश्रा ने उसे कहा, यह सिर्फ एक सबक था, तुम इसे समझो और कभी ऐसा ना करो। हमारी इज्जत हमें अपनी मेहनत और आदर्शों से मिली है, न कि किसी के सामने रौब दिखाने से। यह घटना दिनेश और उनकी पत्नी के लिए एक नया अनुभव थी। यह उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि समाज में न्याय और सम्मान का पालन हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। दिनेश मिश्रा ने समझा
कि अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसे सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी अधिकारियों की ही नहीं बल्कि समाज के हर नागरिक की है। दिनेश मिश्रा और उनकी पत्नी सुनीता ने उस दिन की घटना से बहुत कुछ सीखा था। वह दिन उनके लिए एक गहरी शिक्षा का दिन बन चुका था। जैसे ही वे बाइक पर वापस लौटे, दिनेश की आंखों में एक नई जिम्मेदारी का भाव था। उनकी पत्नी सुनीता भी इस घटना के बाद थोड़ी शांत और चिंतित सी दिख रही थी। वह जानती थी कि इस घटनाक्रम के बाद दिनेश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। क्या ये सब वे चुपचाप छोड़ देंगे या इस तरह की समस्याओं का समाधान निकालेंगे? दिनेश ने सुनीता से कहा, तुम जानती हो, आज मुझे महसूस हुआ कि कुछ लोग सिर्फ अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और दूसरों को दबाते हैं। कभी कभी हमें खड़ा होना पड़ता है और सही रास्ते का पालन करना पड़ता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। सुनीता ने सिर झुकाया और कहा, यह सच है, लेकिन हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। हमारी जिम्मेदारी भी अब बड़ी हो गई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक गलत कदम पूरे समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। दिनेश की सोच में अब एक नया मोड़ आ चुका था। उन्हें यह समझ में आ गया था कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल अपने और परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज के भले के लिए भी किया जा सकता है। यह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन चुकी थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वह न केवल इस पुलिसकर्मी को जवाब देंगे बल्कि पूरे पुलिस विभाग और समाज में ऐसी सोच फैलाने का प्रयास करेंगे कि हर व्यक्ति को सम्मान और न्याय मिल सके। अगले दिन दिनेश मिश्रा ने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने पूरी घटना का विवरण दिया और यह बताया कि एक पुलिसकर्मी ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था। अधिकारियों ने पूरी घटना को गंभीरता से लिया और इस पर जांच शुरू कर दी। दिनेश ने यह भी सुनिश्चित किया कि पुलिसकर्मी को सही सबक मिले ताकि वह भविष्य में किसी अन्य नागरिक को परेशान न कर सके। इस मुलाकात के बाद दिनेश को एहसास हुआ कि सत्ता और जिम्मेदारी का सही उपयोग न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने महसूस किया कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो सबसे पहले हमें खुद को सुधारने की आवश्यकता है। वह दिन दिनेश के लिए केवल एक नई शुरुआत नहीं बल्कि एक नई जिम्मेदारी का एहसास भी था। उन्होंने तय किया कि अब से वह केवल प्रशासनिक कामकाज तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि समाज में उन लोगों के अधिकारों के लिए भी खड़े होंगे जिन्हें हमेशा दबाया गया है। उनके मन में यह विचार था कि किसी भी छोटे से छोटे गलत कार्य का विरोध करना और उसे रोकना उतना ही जरूरी है जितना किसी बड़े अपराध को रोकना। दिनेश मिश्रा ने अपनी पत्नी से कहा, अब मैं जानता हूं कि जिम्मेदारी क्या होती है और यह सिर्फ हमारी नौकरी तक सीमित नहीं है, यह समाज में हर व्यक्ति के लिए है। मैं ऐसा कुछ करूंगा जो लोगों को यह एहसास दिलाए कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने चाहिए। सुनीता मुस्कुराई और बोली, तुमने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है और मैं जानती हूं कि तुम जो भी कदम उठाओगे वह सही होगा। हमें अब समाज में बदलाव लाने के लिए सही दिशा में काम करना होगा। उनकी बातचीत के दौरान दिनेश को यह समझ आ गया कि उन्हें केवल प्रशासनिक कामकाज में ही नहीं बल्कि समाज में भी सक्रिय रूप से काम करना होगा। समाज के हर वर्ग को न्याय और समानता मिलनी चाहिए और इसके लिए उन्हें केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से भी यह दिखाना होगा। दिनेश मिश्रा ने इस दिन से एक नई यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ समाज में सुधार लाने के लिए अभियान शुरू किया। उनका उद्देश्य यह था कि पुलिस विभाग और प्रशासन में कार्यरत सभी लोग अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से निभाएं और समाज में किसी भी व्यक्ति को बिना कारण परेशान न किया जाए। धीरे धीरे दिनेश के इस अभियान ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनके प्रयासों ने धीरे धीरे शहर में एक नया माहौल पैदा किया। पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होने लगे और आम नागरिकों को भी यह समझ में आया कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। एक दिन दिनेश मिश्रा अपने कार्यालय में बैठे थे जब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें बुलाया। उन्होंने दिनेश से कहा, सर, आपने जो कदम उठाया वह सचमुच सराहनीय है। अब हर पुलिसकर्मी यह समझने लगा है कि लोगों को सम्मान देना कितना जरूरी है। हमने अपने विभाग में कई बदलाव किए हैं और आज हम यह कह सकते हैं कि हमारी पूरी टीम अब नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करती है। दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बदलाव सिर्फ पुलिस विभाग में नहीं बल्कि पूरे समाज में होना चाहिए। यह शुरुआत तो बस एक कदम है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हर नागरिक इस बदलाव का हिस्सा बने। दिनेश की बातें अब सिर्फ अधिकारियों तक सीमित नहीं थी बल्कि हर नागरिक के बीच फैल चुकी थी। समाज में एक नया विश्वास और उम्मीद का माहौल बनने लगा था। लोग अब जानने लगे थे कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा और इस बदलाव का नेतृत्व ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा था जो अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम कर रहे थे। यह सब देख दिनेश को यह महसूस हुआ कि वह सही दिशा में जा रहे थे। यह कदम जो उन्होंने उस एक घटना के बाद उठाया था अब पूरे समाज
के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। दिनेश ने यह सीखा था कि अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करते हैं तो आप किसी भी बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। अगला कदम क्या होगा यह समय बताएगा, लेकिन एक बात तय थी, दिनेश मिश्रा अब केवल एक सरकारी अधिकारी नहीं रहे थे, वे एक ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जो समाज में बदलाव लाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार था। दिनेश मिश्रा के लिए अब एक नई जिम्मेदारी सामने थी। उनकी यात्रा सिर्फ प्रशासन तक ही सीमित नहीं रही थी, अब उनका लक्ष्य समाज में व्याप्त गलतफहमियां, असमानताओं और न्याय के प्रति लापरवाही को खत्म करना था। उन्होंने महसूस किया कि जब तक एक आम नागरिक को यह नहीं समझाया जाएगा कि उनके अधिकार क्या हैं और कैसे उन्हें किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचना चाहिए, तब तक असल बदलाव संभव नहीं हो सकता। दिनेश ने अपने प्रयासों को और बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने एक समुदाय कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें आम जनता को उनके कर्तव्यों और समाज में उनका स्थान समझाने का प्रयास किया गया। यह कार्यक्रम शहर के हर क्षेत्र में किया जाता ताकि हर वर्ग और हर तबके के लोग इससे जुड़ सके। दिनेश खुद इन कार्यक्रमों में शामिल होते, लोगों से बात करते और उनकी समस्याओं को सुनते। सुनीता मिश्रा, जो हमेशा अपने पति के संघर्ष में उनका साथ देती थी, अब इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हो गई। वह महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई प्रयास करती और उन्हें समझाती कि कैसे वे अपनी आवाज उठा सकते हैं। सुनीता जानती थी कि समाज में बदलाव लाने के लिए महिलाओं को जागरूक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं होती थी। एक दिन दिनेश मिश्रा अपने ऑफिस में बैठकर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर विचार कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई। महिला का चेहरा दुख और निराशा से भरा हुआ था। वह हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। महिला ने हल्की आवाज में कहा, साहब, मैं पिछले कई महीनों से अपनी जमीन की कानूनी समस्या के लिए अधिकारियों के पास दौड़ रही हूं, लेकिन कहीं से भी मदद नहीं मिल रही। अब मैं क्या करूंगी? दिनेश ने महिला को अपनी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और कहा, कृपया शांत हो जाइए, हम इस समस्या को हल करेंगे। वह महिला अपनी दुख भरी कहानी बताने लगी। उसकी जमीन को कुछ प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर लिया था और उसने हर जगह शिकायत की थी, लेकिन किसी ने भी उसकी वाई नहीं की। दिनेश ने अपने कानूनी दस्तावेजों को खंगाल हुए महिला की स्थिति को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को बुलाया और मामले की जांच शुरू की। वह जानते थे कि यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश देने का था कि यदि लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तो उनके पास कोई नहीं होगा जो उनकी मदद करे। अगले कुछ हफ्तों में दिनेश और उनकी टीम ने सभी कानूनी पहलुओं को जांचा और महिला के पक्ष में फैसला करवाया। उन प्रभावशाली लोगों से जमीन वापस ली गई और महिला को उसकी जमीन मिल गई। जब महिला ने धन्यवाद कहा तो दिनेश ने बस मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी हिम्मत और साहस का परिणाम है। आप खरी हुई, इसलिए हम आपके साथ खड़े हो पाए। इस मामले ने दिनेश को एक नई दिशा दी। उन्होंने समझा कि व्यक्तिगत संघर्षों के साथ साथ समाज में मौजूद असमानताओं और अन्याय को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने अब यह तय किया कि वह सिर्फ कानूनी मामलों तक ही नहीं, बल्कि हर मुद्दे पर काम करेंगे जो आम जनता की भलाई से जुड़ा हो। दिनेश के अभियान में अब और भी लोग जुड़ने लगे थे। छोटे छोटे समूहों ने उन्हें समर्थन देना शुरू किया और धीरे धीरे यह आंदोलन बड़े पैमाने पर फैलने लगा। लेकिन इस बदलाव के रास्ते में कई मुश्किलें भी थी। कई लोग जो पहले से ही अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे, इस बदलाव से घबराए हुए थे। वे समझते थे कि यदि समाज जागरूक हो गया तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इन लोगों ने दिनेश के खिलाफ तरह तरह अफवाह फैलाने शुरू कर दी। उन्होंने मीडिया का सहारा लिया और यह दावा किया कि दिनेश मिश्रा प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और समाज में अशांति फैला रहे हैं। लेकिन दिनेश ने कभी इन आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानते थे कि कोई भी बदलाव सिर्फ समय और प्रयासों से ही संभव होता है और उनकी नीयत बिल्कुल साफ थी। दिनेश ने महसूस किया कि इस प्रकार की विरोधाभासी स्थिति में उन्हें अधिक दृढ़ और स्पष्ट होना पड़ेगा। उन्होंने अपने अभियान को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जनता के साथ संवाद बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने जगह जगह पर सभाएं आयोजित की जिसमें लोगों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। इसके साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी टीम भी इस संघर्ष में पूरी ईमानदारी से जुड़ी रहे और हर कदम पर लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहे। इस दौरान सुनीता मिश्रा ने भी महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई जागरूकता अभियान चलाए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और महिलाओं के समूहों के साथ मिलकर इस अभियान को और फैलाया। उन्होंने महिलाओं को यह सिखाया कि अगर वे किसी प्रकार के उत्पीड़न या बेट अन्याय का सामना कर रही हैं तो उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए।
और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन दिनेश मिश्रा ने सुनीता से कहा, आज मैं महसूस कर रहा हूं कि इस संघर्ष का हर कदम कितना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये समाज के हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो न्याय और समानता चाहता है। हम जो कर रहे हैं वह भविष्य के लिए एक स्थायी बदलाव लाने की दिशा में एक कदम है। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल दिनेश, हम चाहे जितना भी संघर्ष करें, अगर हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा यह प्रयास सिर्फ हमारी संतान के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए नहीं जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने का साहस रखता है। यह सोचते हुए दिनेश मिश्रा ने अपने अगले कदम की दिशा तय की। वह जान चुके थे कि हर संघर्ष एक नई शुरुआत होती है और उनका अभियान अब सिर्फ उनके अपने जिले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे राज्य और देश में फैलने वाला था। दिनेश मिश्रा का अभियान अब नए मुकाम पर था। वह केवल प्रशासनिक सुधारों तक सीमित नहीं थे, बल्कि एक व्यापक सामाजिक बदलाव के रूप में उभर चुके थे। उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने न केवल सरकारी तंत्र को बल्कि आम जनता को भी प्रभावित किया था। लोग अब जागरूक होने लगे थे कि न्याय और सम्मान केवल अधिकार नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी है। वे समझने लगे थे कि अगर उन्हें समाज में बदलाव देखना है तो उन्हें खुद को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाना होगा। सुनीता मिश्रा, जो हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहती थी, अब इस अभियान को और व्यापक रूप से फैलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से जुटी थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए कई कार्यशालाएं और संवाद सत्र आयोजित किए थे ताकि महिलाएं अपनी आवाज उठा सके और समाज में बराबरी की जगह बना सके। एक दिन दिनेश मिश्रा अपने कार्यालय में बैठे हुए थे कि अचानक उनका फोन बजा। फोन पर पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कॉल था। अधिकारी ने उन्हें बताया कि उनके जिले में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। कुछ प्रभावशाली लोगों ने मिलकर एक गांव में जमा जमीनों का अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया था और वहां के स्थानीय किसानों को धमकाया जा रहा था। दिनेश ने तुरंत यह मामला गंभीरता से लिया और अपनी टीम को मौके पर भेजने का आदेश दिया। जैसे ही दिनेश खुद मौके पर पहुंचे, उन्हें वहां के किसान और गांव वाले बेहद डरे हुए मिले। वे बताते हैं कि कुछ जमीन के मालिकों ने मिलकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था और उन्हें धक्का मुक्की कर उनकी खेती की जमीनों से बेदखल करने की कोशिश की थी। वह लोग अब दबाव डाल रहे थे कि वे अपनी जमीन छोड़ दें, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दिनेश मिश्रा ने देखा कि यहाँ का हाल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वह पहले कई बार देख चुके थे। कुछ प्रभावशाली लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल कर छोटे किसानों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे थे। इस बार दिनेश ने ठान लिया कि वह चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने तुरंत जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाया और इस मुद्दे को हल करने के लिए एक ठोस योजना बनाई। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त टीम बनाई जिसमें न्यायिक अधिकारी, पुलिसकर्मी और उनकी अपनी टीम शामिल थी। दिनेश ने एक बहुत ही सख्त निर्देश जारी किया कि जो भी व्यक्ति किसानों को धमका या उनकी जमीन पर कब्जा करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से गांव वालों से मिलकर उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। दिनेश के इस कदम ने गांव वालों में एक नई उम्मीद जगाई। उन्होंने महसूस किया कि अब कोई है जो उनकी रक्षा करेगा। किसान और गांव वाले अब दिनेश मिश्रा के साथ खड़े थे और उन्होंने साहस दिखाया। कुछ दिन बाद दिनेश मिश्रा ने यह सुनिश्चित किया कि गांव वालों की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू हो। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने मिलकर आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की और किसान की जमीन को वापस करवा दिया। इस मामले में सरकारी अधिकारियों ने ईमानदारी से काम किया और न्याय की भावना को पूरी तरह से लागू किया गया। जब दिनेश मिश्रा ने किसानों को उनकी जमीन वापस दिलवाकर उन्हें धन्यवाद दिया तो एक बुजुर्ग किसान ने दिनेश से कहा, आज आपने हमें उम्मीद दी है, आप हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये शब्द दिनेश के दिल में गहरे उतरे। उन्हें एहसास हुआ कि समाज में बदलाव केवल बड़े नीतिगत फैसलों से नहीं बल्कि हर छोटे से छोटे संघर्ष और व्यक्तिगत प्रयास से होता है। यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वह न केवल बड़े मामलों में बदलाव लाने का प्रयास करें बल्कि उन आम लोगों के लिए भी खड़े हो जो अक्सर नजरअंदाज किए जाते हैं। दिनेश के इस कदम ने न केवल स्थानीय किसानों को विश्वास दिलाया बल्कि पूरे जिले में यह संदेश फैलाया कि अगर कोई सत्ता का दुरुपयोग करेगा तो उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसके साथ ही यह समाज के हर वर्ग को यह एहसास दिलाया कि उनके अधिकारों की रक्षा केवल कानून के माध्यम से ही नहीं बल्कि उनके अपने साहस और संघर्ष के द्वारा भी की जा सकती है। इसके बाद दिनेश मिश्रा ने अपनी योजना को और विस्तार से लागू किया। उन्होंने न्याय व्यवस्था को
और मजबूत करने के लिए एक कदम और बढ़ाया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के अन्य क्षेत्रों में सुधार के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की। उनकी सोच थी कि अगर एक समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले तो वह समाज स्थिर, सशक्त और समृद्ध बन सकता। दिनेश का यह कार्य अब सिर्फ उनके जिले तक सीमित नहीं रहा था। उनके प्रयासों से पूरी राज्य सरकार प्रभावित हुई थी और उन्होंने उनकी योजनाओं को राज्य स्तर पर लागू करने की कोशिश की। उनके काम की सराहना की गई और राज्य के अन्य जिलों में भी उनकी योजनाओं का अनुसरण किया गया। यह सफलता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की जीत थी। दिनेश मिश्रा अब न केवल एक सरकारी अधिकारी थे, बल्कि उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए एक मिसाल कायम की थी। उनका विश्वास था कि बदलाव किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि पूरे समाज से आता है, और अगर समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे तो कोई भी शक्ति उसे उत्पीड़ित नहीं कर सकती। दिनेश मिश्रा का संघर्ष अब न केवल उनके जिले तक सीमित था, बल्कि उनका उद्देश्य पूरे राज्य और देश में बदलाव लाने का था। उन्होंने खुद को केवल प्रशासन तक नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक आवाज बना लिया था। यह बदलाव धीरे धीरे पूरे समाज में फैलने लगा था। लोग अब जानते थे कि उनका संघर्ष केवल उनके व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं था, बल्कि यह समाज की बेहतरी के लिए था। एक दिन दिनेश मिश्रा को एक महत्वपूर्ण फोन कॉल आया। यह कॉल राज्य सरकार से था, जिन्होंने उन्हें एक राज्य स्तरीय समन्वय बैठक में बुलाया था। राज्य सरकार ने दिनेश की कार्यशैली को देखा था और उनके द्वारा किए गए काम को सराहा था। अब सरकार चाहती थी कि वह इस बदलाव के प्रयासों को राज्य के अन्य हिस्सों में भी लागू करें। यह प्रस्ताव देने के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था, लेकिन यह एक नया और कठिन संघर्ष भी था। दिनेश ने सोचा कि इस मौके को सही दिशा में कैसे इस्तेमाल किया जाए। उनके सामने दो विकल्प थे। एक तो यह कि वह सरकारी नौकरी और अपने पद का फायदा उठाकर केवल कागजी बदलाव लाते, और दूसरा जो उन्होंने हमेशा किया था वह था समाज के हर वर्ग को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना और यह सुनिश्चित करना कि कानून सिर्फ एक कागज पर ना हो, बल्कि उसे सही तरीके से लागू किया जाए। दिनेश ने सोचा कि अब समय आ गया है जब वह खुद को पूरी तरह से समाज में बदलाव लाने के लिए समर्पित कर दें। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह एक नागरिक अधिकार अभियान की शुरुआत करें, जिसमें न केवल कानून के बारे में जागरूकता फैलाई जाए, बल्कि आम जनता को यह समझाया जाए कि वे अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से कैसे लड़ सकते हैं। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और दिनेश मिश्रा को इसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी। इस अभियान को लागू करने के लिए पूरे राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यशालाएं आयोजित की गई, जहां नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने के तरीके सिखाए गए। दिनेश ने पहले ही तय कर लिया था कि वह इस काम को केवल कागजी रूप से नहीं करेंगे, बल्कि इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए उन्होंने विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और समाज के सभी वर्गों को शामिल किया। उन्होंने लोगों से संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना और समाधान देने की कोशिश की। इस पूरे अभियान के दौरान दिनेश को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे, वे बदलाव से घबराए हुए थे। उन्होंने दिनेश की योजनाओं को कमजोर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन दिनेश मिश्रा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर उन मुश्किलों का सामना किया और समाज में विश्वास और न्याय की भावना को बढ़ाया। वही सुमिश्रा, जो हमेशा दिनेश के साथ खड़ी रही थी, ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने महिलाओं के लिए कई आत्मनिर्भरता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों को जान सकें और समाज में अपने स्थान को सशक्त तरीके से स्थापित कर सके। दिनेश और सुनीता की जोड़ी अब समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। वे जानते थे कि असली बदलाव समाज के भीतर से आता है और यह बदलाव एक एक व्यक्ति से शुरू होता है। समय के साथ उनके संघर्ष का परिणाम दिखने लगा। अब लोग प्रशासन से डरने के बजाय अपने अधिकारों के लिए खड़े होने लगे थे। पुलिस प्रशासन और आम नागरिकों के बीच एक नया रिश्ता बन चुका था, जो अब सम्मान, न्याय और पारदर्शिता आधारित था। समाज में बदलाव धीरे धीरे स्थायी रूप से परिलक्षित होने लगा था। लोगों ने खुद को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और अब वे जानते थे कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए। दिनेश और सुनीता का संघर्ष और उनके द्वारा किए गए प्रयासों ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति अगर वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करता है तो वह समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। दिनेश मिश्रा ने कभी नहीं सोचा था कि उनका संघर्ष इतनी दूर जाएगा, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि उनका काम समाज में स्थायी बदलाव की दिशा में बढ़ रहा है,
तो उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने सही रास्ता चुना था। यह केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे समाज की नियम रखने का प्रयास था जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। दिनेश मिश्रा और सुनीता मिश्रा अब केवल एक जोड़ी नहीं थे, बल्कि वे समाज के लिए एक सशक्त संदेश थे कि अगर हम सब मिलकर एकजुट हो तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और किसी भी बदलाव को लाया जा सकता है। समाज में बदलाव लाने के इस सफर को दिनेश ने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम मानते हुए कहा, जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होते हैं तो हम समाज में किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इस बदलाव की यात्रा में केवल एक कदम का ही योगदान नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए कदम बढ़ाएं। यह कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन यह संदेश हमेशा हमारे साथ रहेगा कि अगर हम सच्चाई, न्याय और समानता के रास्ते पर चलते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको इस कहानी ने प्रेरित किया और पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपकी राय सुनकर खुशी होगी, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।